हमें कोई अगर भड़काए तो हम भड़कने वाले तो है नहीं। तो ऐसे ही है, राहुल गांधी जी जो ये कांग्रेसी कुनबा है हमें मारने चाहती है। 1984 में मारा, हमें फिर मारना चाहती है। हम चाहते हैं कि पंजाब को स्पेशल राज्य घोषित कर दिया जाए कि सिखों को जो है स्पेशल दर्जा मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, नहर के किनारे से जो भाग के आए थे, ये थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, हर बात में उनका झूठ था। और पंजाब का सिख जो है ना असली अल्पसंख्यक है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है ना वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मरे थे। यहाँ सरकारी अटैक हुआ था, उनको मारा काटा गया था। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी वाले मारे थे हमें। सिख वक्फ बोर्ड चाहिए हमें, क्या कसूर था उनका? वो मारने गया था इंदिरा गांधी को, जो मारा उसको मारो ना भैया। हम अपने बाल बच्चा को विदेश इसलिए भेज देते हैं कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है। क्या पता फिर कांग्रेस सरकार में आ जाए और हम पर फिर से अटैक करवा दे, फिर हमें मरवाने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। राहुल गांधी विदेश की धरती पर हैं और विदेश की धरती से फिर से बयानबाजी का सिलसिला चालू हो चुका है। इसी बीच राहुल गांधी एक बयान देते हैं जहां वो कहते हैं कि भारत में ऐसा भारत बनाना चाहता हूं जहां पर सिखों को आज़ादी हो, कि वो गुरुद्वारे जा सकें, पग पहन सकें, कड़ा पहन सकें। क्या आज के भारत में ऐसा मुमकिन नहीं है? क्योंकि हमारे साथ बात करने के लिए खुद एक सरदार जी मौजूद है। सरदार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पग पहन रखी है, आपने कड़ा पहन रखा है, आप गुरुद्वारे भी जाते होंगे। क्या इस देश में आपको ऐसी कोई पाबंदी नज़र आती है जो आपको गुरुद्वारे जाने से रोके, पग पहनने से रोके, कड़ा पहनने से रोके, जैसा राहुल गांधी बता रहे हैं? देखिए, कुछ हमें कोई अगर भड़काए तो हम भड़कने वाले तो है नहीं। एक कांग्रेसी वाले तो अगर खास करके अगर हमें कुछ कहे, भड़काए। एक खेत था, खेत में जो है ना 4 सांड चर रहा था, मस्त चरता था और खाता पीता था, सांड बन के मस्त ताकतवर बन के घूमता था। उसमें से शेर जो है ना एक बार उसको शिकार करने गया तो उसको हिम्मत नहीं हुआ कि उसको जो है ना चारों सांडों देखा एक साथ भिड़ गया, डर के मारे भाग गया। उसको मारना था, सांड को मार के खाना था उसको। तो ऐसे ही है, राहुल गांधी जी जो ये कांग्रेसी कुनबा है हमें मारने चाहती है। 1984 में मारा, हमें फिर मारना चाहती है, लेकिन उनका हिम्मत नहीं हो रहा है तो तोड़ना चाहते हैं। तो 4 सांड को जो है साइड से एक सांड जो है थोड़ा दूर जाके चरने लगा। उसको जाके कान में बोला कि भैया आप बहुत, बोला मामा प्रणाम, बोला प्रणाम प्रणाम, क्या बात है? बोला आप बहुत पतला दुबला हो गए, हरा हरा घास जो है उन लोग चर जाता है, पौष्टिकारक घास उन लोग चर जाता है, आपको रूखा सूखा दे देता है। आप देखिए कितना पतला दुबला हो गए, आपका पैर भी देखिए कितना कमज़ोर हो गया, तो ऐसे तो आप तो मर जाएंगे। तो बोला देखिए, चाणक्य कहते थे स्वार्थ में सनी हुई बातें जो होती है ना उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो स्वार्थ में सना हुआ बात उससे बोला तो तुरंत प्रमाण दिए बगैर वो विश्वास कर लिया। बोला यार सही बोल रहा है, मैं तो दुबला पतला हो गया, आँख से भी कम दिखाई देने लगा, पैर भी मेरा कमज़ोर हो गया, हरा हरा घास सही में उन लोग खा जाता है और मेरे को रूखा सूखा खाने के लिए भेज देता है, तुम उधर जाके खाओ। तो दूर दूर रहने लगा। 3 सांड उधर जा रहा है, इधर एक सांड अलग हो गया, दूर दूर रहने लगा। उसको समय के हिसाब से उचित समय देख करके मार के खा गया उसको। बाकी तीसरा को फिर ऐसे बोला, उसको भी मार के खा गया। दूसरा को भी ऐसे बोला, मार के खा गया। लास्ट बचा, उसको भी मार के खा गया। तो इस टाइप से हमें मारना चाहते फूट डाल करके, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। हमें अगर कुछ प्रॉब्लम है, हमें अगर कोई दिक्कत है तो हमारा योगी जी हैं, हमारा नरेंद्र मोदी साहब हमारा प्रधानमंत्री हैं, हम उनको बोलेंगे कोई प्रॉब्लम है तो। हमें किसी प्रकार का अगर दिक्कत होती है तो हम चाहते हैं कि पंजाब को स्पेशल राज्य घोषित कर दिया जाए, स्पेशल स्टेट का जो दर्जा दिया जाए, ताकि सिखों को जो है ना तीसरी दर्जा का नागरिक यहाँ पर मानते हैं लोग। हाँ, उनको जो है खालिस्तानी बोलते हैं, उनको जो है हर जगह जो है जो इज्जत मिलना चाहिए था 1947 में, जैसा कि करार दिया गया था कि सिखों को जो है स्पेशल दर्जा मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले थे, नहर के किनारे से जो भाग के आए थे, ये थोपा हुआ प्राइम मिनिस्टर, हर बात में उनका झूठ था, है ना, हर बात में झूठ था। ये झूठ का बोल दिया। उस समय मास्टर तारा सिंह थे। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय मास्टर तारा सिंह गांधी जो है ना, महात्मा गांधी का लेवल जो है ना वो उनका पावर था। तो उनको समझा बुझा करके कि भाई तुम काहे अलग रहेगा, मिल के रहेंगे। बोला ठीक है भाई, मिल के रहेंगे। तो भाई पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल स्टेट घोषित कर दिया जाएगा, तुमको असली अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। जब 1947 देश आज़ाद हुआ, सब कुछ हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए, कहाँ कुछ नहीं, कुछ स्पेशल दर्जा नहीं। ये 85% जो है ना पंजाब उठा करके पाकिस्तान को दे दिए। अब 15% पंजाब जो है ये हिंदुस्तान में रहा। स्पेशल राज्य दूर दूर तक दूरबीन से देखिएगा तो पंजाब को नहीं मिला। और पंजाब का सिख जो है ना असली अल्पसंख्यक है। भात में जितना नमक डालते हैं ना उतना ही संख्या सिखों का है।
लेकिन सिख को अपना हक से जो है ना ये 70 साल तक कांग्रेसी महरूम रखे। और आज कहते हैं कि मोदी की सरकार में जो है तो अपना ये ऐसे है भड़का रहे हैं, दंगे भड़का रहे हैं कि टोपी नहीं या पगड़ी नहीं पहनने सक रहे हैं, तो कृपान नहीं धारण करने सक रहे हैं, तो दस्तार नहीं सजाने सक रहे। ये सब जो है ना मनगढ़ंत कहानी है। हम लोग बिंदास ठीक हैं। हम अगर कुछ देना है तो हमारे 40 साल हो गया, हमें मारा गया था कांग्रेसी कार्यकाल में, हमें जिंदा जलाया गया था। ककड़नुमा कोर्ट में केस आज भी चल रहा है। जो उसका जो है जो पीड़ित हैं उनका परिवार है, उनको जो है खोज करके उनको सर्च करके उनको उचित जो है मुआवजा दिया जाए, हाँ, उनको न्याय दिया जाए। जो दोषी है उनको कठोर दंड दिया जाए। देखिए, हम अपना बाल बच्चा को विदेश खुशी से नहीं भेजते हैं, हम सताए हुए हैं, हम पीड़ित हैं। 40 साल हो गया, दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे पूर्वज जो है ना वाहिगुरु करते हुए मरे थे। यहाँ सरकारी अटैक हुआ था, उनको मारा काटा गया था। यही कांग्रेस, यही राहुल गांधी वाले मारे थे हमें। पिताजी का बयान भी था, इनका पिताजी का बयान था कि बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती है। इनका इंटीमेट फ्रेंड थे, जिगरी दोस्त थे अमिताभ बच्चन जो अपने आप को महानायक कहते हैं ना देश का, कि भाई महानायक हैं, वो जिगरी दोस्त थे राजीव गांधी का। दांत काटी रोटी का मित्रता था दोनों का। दोनों एक जगह से बाथरूम करते थे, समझ जाइए, है ना। तो एक देह दो जान थे। 16 फिल्म हिट हुई थी उस समय। अमिताभ बच्चन का तूती बोलता था, जो बोल देंगे ना वो लोग कर देंगे। वो बोल देंगे इसको मार दो तो मार देंगे, उस टाइप से। तो वो कहे थे। एकमात्र दूरदर्शन चैनल चलती थी उस समय। लोग जो है ना दूर से जाते थे देखने के लिए। 10, 15, 20 घर में एक टीवी होती थी। तो उस समय एकमात्र दूरदर्शन चैनल चलती थी। 16 फिल्म हिट हुआ था। अमिताभ बच्चन का तूती बोलता था। वो बोला था, बयान दिया था अमिताभ बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन। इंदिरा जी का खून का छींटा सिखों के घर तक पहुंचना चाहिए। दुगना गति से जो है ना मारकाट हुआ था सिखों को। पूरे भारतवर्ष में लाखों सिखों को मारा गया, जिंदा जलाया गया। उसका जवाबदेही कौन है? आज ये कांग्रेस एक कांड करवाया, आंकड़ा छुपाई गई लाखों सिखों को मार करके। क्या भाई, तो 5000 खाली मारा। भात में जितना नमक डालते हैं ना उतना ही सिखों का संख्या है। अल्पसंख्यक असली हम हैं। हमें अपना हक से महरूम रखा गया अपने देश में। स्पेशल राज्य का तुरंत दर्जा दिया जाए पंजाब को, और उसके बाद में स्पेशल कानून, वो जो सिख वक्फ बोर्ड बनाया जाए। हाँ जी, सिख वक्फ बोर्ड चाहिए हमें। और उसके बाद में सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए हमें, क्योंकि असली अल्पसंख्यक हम हैं। हमें सिख वक्फ बोर्ड चाहिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए पंजाब को। ये कांग्रेसी वाले नहीं देने सकेंगे। मांगना किससे चाहिए? राजा से मांगना चाहिए। कुछ अगर मांगोगे तो राजा से मांगोगे तब तो मिलेगा ना। भिखारी से मांगोगे तो मार मिलेगा, थप्पड़ मारेगा तेरे को। किसको बता रहे भिखारी? अरे भैया, ये कांग्रेसियों को तो खुद लुटेरे हैं, भिखारी हैं। ये क्या हमें देंगे? ये तो बेल पर चल रहे हैं। अरे देखो, किसी से राजा से मांगा जाता है ना। बनिया जो है ना, बनिया से मांगोगे ना दान में, तो दान देता है ना, बनिया प्रसन्न होता है ना, तो छेदा वाला कौड़ी दान देता है। देखिए, कौड़ी होगा ना, वो भी कोई काम का नहीं होगा, वो छेदा वाला कौड़ी। बनिया प्रसन्नम तो छेदा कौड़ी दानम, और राजा प्रसन्नम तो गज भूमि दानम। तो राजा अगर प्रसन्न हो जाएगा तो गज और भूमि, गज मतलब होता है हाथी और भूमि मतलब जमीन, माने बड़ा चीज देगा। राजा अगर प्रसन्न हो जाएगा तो बड़ा चीज देगा, छोटा मोटा चीज नहीं देगा। तो हम नरेंद्र मोदी साहब से मांगते हैं, नरेंद्र मोदी साहब करेंगे हमारा जो है फैसला। 40 साल हो गया, ककड़नुमा कोर्ट में केस चल रही है। सिखों को पकड़ के यही धरती पर, हिंदुस्तानी धरती पर मारा काटा गया था। आज तक न्याय नहीं मिला। हमें न्याय चाहिए। उसके बाद न्याय मांगना बुरी बात है क्या? हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो संवैधानिक तरीका से न्याय मांग रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को मारा काटा गया, उन दोषियों को पकड़ के फांसी पर लटकाओ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला करके। अगर वो मर गया तो उसका बाल बच्चा को जो है दंडित करो, उसका 100% संपत्ति सीज करो, उसका नागरिकता सीज करो, उसका नागरिकता जो है ना वोटिंग राइट्स खत्म करो। क्या गलत मांग रहा हूं मैं? क्योंकि हमारे पूर्वज को मारा इसी धरती पर। वायु क्या कसूर था उनका? वो मारने गया था इंदिरा गांधी को। जो मारा उसको मारो ना भैया, जो मारा उसको मारो, उसको तो आप मार दिए। बाकी ये निर्दोष है। अगर कोई इनका घर वाला अगर कोई मारा तो हम निर्दोष को क्यों मारेंगे? उनका तो कोई कसूर नहीं है। चितपुर्णी ब्राह्मण थे, गोडसे जी को जानते होंगे। गोडसे जी चितपुर्णी ब्राह्मण थे, वो महात्मा गांधी को मारे। तो उनका जो खानदान वाले क्या किए थे? चितपुर्णी ब्राह्मण, उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी। एक दिन में रातों रात कैसे पता चल गया कि पुणे में 5000 चितपुर्णी ब्राह्मण रहता है? जाके रातों रात सबको पकड़ के जिंदा जलवा दिए ये नेहरू गांधी जी। तो ये जो है ना, उस समय भी यही हाल था, आज भी यही हाल है। मोदी की सरकार में हम दरख्वास्त करते हैं मोदी साहब से कि आप जो है ना, आप ही हमारा फैसला कर सकते हैं। इन कांग्रेसियों को
जो 1984 सिख हत्यारों को पकड़ पकड़ करके जो है ना इनको जेल में डालिए। हम अपना बाल बच्चा को विदेश इसलिए भेज देते हैं कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, क्या पता फिर कांग्रेस सरकार में आ जाए और हम पर फिर से अटैक करवा दे, फिर हमें मरवाने लगे। तो हमें स्पेशल राज्य का दर्जा चाहिए, पंजाब को स्पेशल राज्य का दर्जा, न्याय चाहिए, सिख 1984 दंगा का न्याय चाहिए, और उसके बाद में सिख पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, उसके बाद में और क्या बोले एक तो सिख वक्फ बोर्ड चाहिए हमें, ताकि हम भी किसी पर जमीन पर हाथ रख दें वो जमीन हमारा हो, जिस जमीन को उसका जज, उसका जो है ना वकील, सारा हमारा डिपार्टमेंट का होना चाहिए, सिख होना चाहिए, वो भी अमृतधारी सिख पचककार वाला। वही पांच जो है ना पंच प्यारे बैठेंगे, वो फैसला करेंगे, जहां बोल देंगे हाथ रख देंगे वो जमीन हमारा, वो वाला हमें चाहिए। हाँ जी। तो देखा आपने किस तरीके से बताया सिख बंधुओं ने कि क्या कुछ बीती थी उनके ऊपर, जिसके वजह से पूरी ये कहानी बनी, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और कांग्रेस को जिस तरीके से परिभाषित किया गया कि 1984 को दंगे की बात करें, चाहे आज़ादी के बाद स्पेशल स्टेटस की बात करें, कहीं ना कहीं उसको लेकर जनता के बीच में और खास करके सिख समुदाय के अंदर काफ़ी आक्रोश है। तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।